प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं मैं उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। आज एक्सरसाइज 7.4 शुरू करने वाले हैं, मगर एक्सरसाइज 7.4 शुरू करने से पहले कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस के इंटीग्रेशन आपको जानना होगा। यानी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल के फार्मूले और आपको सीखने होंगे। वो फार्मूले ही नहीं हैं, बल्कि वो उनका डेरिवेशन, उनका प्रूफ भी पूछा जाता है। और एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करने के लिए उनका याद होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम एक्सरसाइज 7.4 में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन से फार्मूले उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं, उनको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर मैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.4 का सलूशन करूँगा। तो आप देखिए, जैसे अगर कोई क्वेश्चन, कोई फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना है, इस तरह का हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अभी तक आपने इस तरह का कोई फंक्शन नहीं देखा था, इस तरह कोई इंटीग्रल नहीं आपने निकाला। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? अब तक जो भी फार्मूला आप जानते हो, इसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा। तो इसी को मैं बताने वाला हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसका कैसे इंटीग्रेशन किया जाए, कैसे इंटीग्रल ज्ञात किया जाए। या ऐसे भी हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का भी हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे भी मिल सकता है क्वेश्चन आपको। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस टाइप ऑफ फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, इंटीग्रल यानी समाकल कैसे ज्ञात किया जाए, आज उसी को हम सीखने वाले हैं। तो इसका एक फार्मूला भी है, इसका डेरिवेशन यानी प्रूफ पूछा जाता है। एक्सरसाइज 7.4 को लगाने के लिए इस फार्मूले का यूज भी होगा। बगैर इस फार्मूले के आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं, पहले फार्मूला लिखते हैं। क्या है? हम लिखते हैं, इसलिए आपको याद भी करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड प्लस कांस्टेंट के। इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। तीसरा है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस कांस्टेंट के। चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट के। और पांचवा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस हो गया, लॉग ऑफ ये हो जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट के एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस कांस्टेंट। ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जिनका हमें इंटीग्रल ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला भी है और ये प्रूव करने के लिए ऐसे आता है कि प्रूव दैट इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू इतना। तो आपको इसे याद भी रखना है, लर्न भी करना है, इसका प्रूफ भी जानना है। क्लियर? तो मैं सबसे पहले 1 का प्रूफ करता हूँ। 1 क्या है? इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड प्लस कांस्टेंट के। ठीक, क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसमें हम ऊपर जो है हम 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम फैक्टर जब करेंगे तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए आएगा। तो ऊपर भी हम एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए लाने के लिए क्या करेंगे? हम 2a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें एक्स और माइनस एक्स ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे 2a से डिवाइड करेंगे और 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ऐसे हमने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टर जब करेंगे तो उसका एक्स प्लस ए आएगा, एक्स माइनस ए आएगा। इसीलिए एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए लाने के लिए एक काम हमने किया है 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें एक्स जोड़ देंगे, एक्स घटा देंगे, तो लिखेंगे एक्स प्लस ए एंड माइनस एक्स प्लस ए टोटल अपॉन एक्स प्लस ए, इसका फैक्टर हमने कर दिया और एक्स माइनस ए हो गया डी एक्स। हमने क्या किया? पहले 2a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया? ऊपर जो है ए जोड़ दिया और ये एक्स जोड़ दिया और घटा दिया। दिस इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इस पर हमको लाना है एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए है, तो देखिए एक्स प्लस ए को हमने एक साथ रख लिया और माइनस कॉमन लिया तो हो गया एक्स माइनस ए टोटल अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। ऊपर आप देख रहे हो 2 पद हैं, एक पद एक्स प्लस ए है, दूसरा पद एक्स माइनस ए है, माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम 2 भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2a बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए एंड माइनस नीचे भी देखिए क्या हो गया, एक्स माइनस ए एंड माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए एंड यहाँ पर हो गया डी एक्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये लगा दिया, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पर एक्स प्लस ए ऊपर है, एक्स प्लस ए नीचे है, कट गया, तो यहाँ पर डी एक्स भी रहेगा। दिस इज इक्वल टू 1/2a बड़ा ब्रैकेट लगाया इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, ये हो गया। ये देखिए अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉड एक्स माइनस ए एंड माइनस ए log ऑफ मॉड एक्स प्लस ए हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट के।
क्यों? ये फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? log ऑफ मॉड ax प्लस बी एंड टोटल अपॉन a एंड प्लस कांस्टेंट होता है। ax प्लस बी यहाँ पर क्या है? 1 इंटू एक्स माइनस ए है, बी की जगह माइनस ए है, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपान 1 रहेगा तो log x माइनस ए ही रहेगा, यहाँ पर log x प्लस ए रहेगा। दिस इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log m बाई n के, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाई n होता है। फार्मूला लगेगा यहाँ पर, हो जाएगा log ऑफ मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉडुलस x माइनस ए अपॉन x प्लस ए एंड प्लस कांस्टेंट। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या था? x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉडुलस x माइनस ए अपॉन x प्लस ए एंड प्लस कांस्टेंट प्रूव्ड। ठीक, इस तरह से हमारा ये फार्मूला जो था पहला प्रूव्ड हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। क्लियर? उसके बाद फिर दूसरा बताता हूँ। फार्मूला नंबर 2 है, दूसरा टाइप जो है इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ 1/2a log ऑफ मॉडुलस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। चलिए लिखेंगे इसको 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, यहाँ भी वही काम करेंगे क्योंकि नीचे फैक्टर आएगा a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो ऊपर हम a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स लाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 2a अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स हो गया dx के। क्या किया हमने? अंश में 2a से गुणा किया और हर में 2a से गुणा किया। दिस इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ, इसको फिर x जोड़ेंगे, x घटाएंगे तो हो जाएगा a प्लस ए एंड x प्लस माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स dx। जो कुछ किया आगे लिख सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में 2a से गुणा किया गया। यहाँ क्या किया हमने, अंश में x जोड़ा तथा घटाया। ठीक, चलिए दिस इज इक्वल टू 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ
आप देख रहे हो ए प्लस एक्स है तो ए माइनस एक्स है, तो ऊपर भी कुछ ऐसा ही हम करेंगे, ए प्लस एक्स आ जाए, ए माइनस एक्स आ जाए। तो देखो ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, इसको इसको एक साथ कर लेंगे तो ए प्लस एक्स हो गया, इसको इसको, फिर बचा क्या, ए और एक्स, टोटल अपान ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, अब ऊपर दो पद हैं अंश में, हम दो भिन्न बना लेंगे, दिस इज इक्वल टू, और अलग अलग लिख लेंगे इसको, 1/2 ए इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एक्स टोटल अपान ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे एंड बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस एक्स टोटल अपान ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स और डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 1/2 ए, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, ए प्लस एक्स कैंसिल हो गया तो आया क्या, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए माइनस एक्स एंड प्लस ए माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ आया इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए प्लस एक्स एंड ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान माइनस एक्स प्लस ए लिखा एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स प्लस ए लिखा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा गया, ए माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस एक ही चीज़ है। हाँ, आपको फार्मूला लगाने में आसानी होगी। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1/a log ऑफ मॉड ए एक्स प्लस बी, फार्मूला है। तो आप देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/a। ए क्या चीज़ है, एक्स का कोफिशिएंट है तो 1/1 हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस ए एंड प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, यानी लॉग ऑफ एक्स प्लस ए। और ए माइनस एक्स प्लस ए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-1 लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस ए। बात समझ में आ गई। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ ए माइनस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू 1/2a तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस ए क्या आया, माइनस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स क्या आया, माइनस लॉग ऑफ मॉड ए माइनस एक्स एंड इसका क्या आ गया, प्लस लॉग ऑफ ए प्लस एक्स कहो चाहे एक्स प्लस ए कहो एंड प्लस कांस्टेंट क्या आ गया। अब देखो लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू होता है लॉग एम अपान एन के। दिस इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स। कैसे, लॉग एम यहाँ पर माइनस है, लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपान एन एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉडुलस ए प्लस एक्स अपान मॉडुलस ए माइनस एक्स एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा ये फार्मूला निकल आया, इसका हमने प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया। क्लियर, हैंस प्रूफ। ये फार्मूला भी है और खुद क्वेश्चन भी है, ये अक्सर पूछा भी जाता है और ये बहुत ही ज़रूरी है इंटीग्रेशन के लिए। क्लियर, इसको आप
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। तीसरा देखते हैं फार्मूला, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका तो बार बार यूज होता है, ये तो कभी कभी यूज होते हैं, लेकिन तीसरा बार बार यूज होता है। इसलिए इस सूत्र को आपको ऐसे याद रखना है जैसे पहाड़ा याद करते हैं आप, टेबल याद करते हैं। दो का टेबल सबको याद होता है कि नहीं याद होता है? सबको याद होता है। और 19 का 17 का कम लोगों को याद रहता है। तो ये जो है जैसे 2 का टेबल है तो इसका फार्मूले को याद होना चाहिए। ये वाला इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए एंड प्लस कांस्टेंट। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम एक्स इज इक्वल टू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर माइनस था, ए स्क्वायर माइनस था, तो उसका फैक्टर कर लिया गया। तो यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर मानना पड़ेगा। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए या रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए तो आपको एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप कहोगे सर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? तो आप चाहो तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो या चाहो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लोगे, दोनों से आएगा। तो लेकिन थीटा से करोगे तो बहुत आराम से आ जाएगा, अब कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स। इसे क्या पढ़ोगे? डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स या डी डी एक्स ऑफ डी डी थीटा ऑफ एक्स। क्या पढ़ोगे? डी डी थीटा ऑफ एक्स या डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स। बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, आप भूल करके इसको डी एक्स बाई डी थीटा नहीं पढ़ेंगे, आप इसे भूल करके भी डी एक्स बाई डी थी, क्योंकि ये भिन्न नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स पढ़ सकते हो इसको। ठीक, बहुत बार बता चुका हूँ इस चीज़ को। दिस इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा ए, और tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, हमको dx निकालना है, इसमें dx है तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, dx की वैल्यू है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, dx की जगह पर लिखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टोटल अपान एक्स को हमने माना है ए tan थीटा, तो एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा ए tan थीटा स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब नीचे देख रहे हो ए स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखोगे चूँकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ए, यहाँ ए स्क्वायर है तो ए जो है स्क्वायर कट जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा से कट जाएगा, तो क्या बचा 1/a बचा, 1/a बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ए कट गया, 1/a बाहर ले लिया, तो क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ थीटा डी थीटा। तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर। इम्प्लाइज दैट इससे x इक्वल टू ए tan थीटा, इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल टू x बाई ए, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई ए। ये आ गया, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर थीटा ने बल्कि सिर्फ डी थीटा बचा है, यानी 1 इंटू थीटा भी कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू 1/a, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू थीटा के एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू 1/a, थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, tan इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस कांस्टेंट के। यही लाना था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। क्लियर। तो जो क्वेश्चन में लाना था वो आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a एंड प्लस कांस्टेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसका इंटीग्रेशन में यूज़ बार बार किया जाता है, इसलिए ये तो जुबानी ही याद होना चाहिए आप लोगों को। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, मैं मिटाने वाला हूँ, तो उसके बाद मैं चौथे फार्मूले पर चलता हूँ। चौथे फार्मूले क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। ये लाना है। तो यहाँ भी हम जो है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, जैसे तीसरे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया है, यहाँ भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए, चाहे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए, ऐसे क्वेश्चन में एक्स इक्वल टू ए tan थीटा माना जाएगा। तो लिखेंगे पुट प्रूफ, पुट एक्स इक्वल टू ए tan थीटा implies that tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई ए के। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा के हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ एक्स या डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स, डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx इज इक्वल टू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा के। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पुट कर देंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टोटल अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह पर क्या है ए टैन थीटा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान, नीचे देखो कॉमन है, ए कॉमन है ए स्क्वायर, तो बचेगा क्या टैन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या माना गया है, ठीक है स्क्वायर रूट है, हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान ए स्क्वायर का, हाँ अभी और पुट कर दे रहे हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा टोटल अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर का हो जाएगा ए हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब ये फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। पिछली एक्सरसाइज में, पिछले हम इंट्रोडक्शन में इस फार्मूले को हम बता चुके हैं, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। अब आपको जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो आप देख रहे हो टेन थीटा की वैल्यू तो दी हुई है यहाँ पर, जब सपाने यहाँ से निकल गई, अब सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आइए देखते हैं इसी से आप जानते हो यहाँ पर दिया हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, आप जानते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा टेन थीटा है यहाँ पर, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। तो हमने सेक थीटा की वैल्यू निकाल लिया और टेन थीटा की वैल्यू सही है, इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। दिस इज इक्वल टू देयरफॉर, यहाँ लग जगह नहीं है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस सेक थीटा की वैल्यू क्या आई है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टोटल अपान ए एंड प्लस टेन थीटा क्या है एक्स अपान ए एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस, लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स टोटल अपान ए एंड प्लस कांस्टेंट के।
अब देखो log m अपान n इक्वल टू होता है log m माइनस log n के, ये पूरा ऊपर वाला m है, नीचे वाला n है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log ए एंड प्लस कांस्टेंट। तो log ए भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, तो दिस इज इक्वल टू ले सकते हैं, दोनों को मिला करके एक कांस्टेंट सी मान लेंगे। दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस एक्स को पहले लिख ले रहे हैं, इसको बाद में लिख ले रहे हैं, एंड प्लस कांस्टेंट के माइनस log ए भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, दोनों को हमने क्या मान लिया, दोनों सी ही है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर? इस तरह से हमारा चौथे फार्मूले का भी डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं पांचवा पर चलता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा हमारा क्या है, इंटीग्रेशन dx अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पर जो है जब भी आपके किसी ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन आप करने वाले हों, वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए, तो ऐसी जगह पर आप एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? ए सेक थीटा मानेंगे। प्रूफ, इसको आप याद रखिए। पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर लिख लेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आप इसको चाहो तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, रिजल्ट हमारा वही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। आप करके देख लोगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर नहीं आ रहा है। तो हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए सेक थीटा, तो ए इंटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर क्या होता है, क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। डी डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा इंटू tan थीटा। देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए सेक थीटा और tan थीटा डी थीटा। देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स की अब क्या आ गया, ए सेक थीटा
tan थीटा d थीटा टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू हमने क्या माना है a सेक थीटा, तो x स्क्वायर है तो हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a सेक थीटा tan थीटा d थीटा टोटल अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो a स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो इसलिए अब क्या लिखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इस इज इक्वल टू a सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा टोटल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब रूट है तो रूट a स्क्वायर का a हो जाएगा, tan स्क्वायर का tan थीटा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a tan थीटा कैंसिल, a कैंसिल, तो क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा d थीटा आ गया। अब आप देख रहे हो सेक थीटा की वैल्यू क्या आई है, सेक थीटा की वैल्यू x अपान a है, और d थीटा क्या है, d थीटा हमारा ठीक है। अब हाँ, अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, इसके पहले भी यही आया था। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या होगा लॉग ऑफ मॉडुलस सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड प्लस कांस्टेंट, ये फार्मूला है। आइए देखते हैं सेक थीटा की वैल्यू तो हमारे पास एक्स अपान है, इसको रख देंगे आराम से, लेकिन tan थीटा की वैल्यू नहीं है, तो tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा लाना है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब सेक थीटा की वैल्यू हमें मालूम है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 1, इसका लघुत्तम ले लें ए स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, और इसका ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो tan थीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया, सेक थीटा की वैल्यू पहले से मालूम है, अब इसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा एक्स अपान ए एंड प्लस tan थीटा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टोटल अपान ए, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस, लघुत्तम इसका ए हो जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ यम अपान एन,
ऊपर वाला m है, नीचे वाला n है, तो हो जाएगा log ऑफ m माइनस log n, यानी x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a एंड प्लस कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट है, log a भी कांस्टेंट है, c तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो दोनों की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, तो log a ना लिख करके हम सिर्फ c लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारे इस फार्मूले का भी प्रूफ हो गया, डेरिवेशन हो गया। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके बाद छठे फार्मूले चलता हूँ। छठा क्या है? इंटीग्रेशन dx अपॉन इंटीग्रेशन dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए एंड प्लस कांस्टेंट के। जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसी क्वेश्चन में आवे या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मानेंगे। प्रूफ, पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा implies that साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? डी एक्स के स्थान पर क्या रखें हम? ए कॉस थीटा डी थीटा आया हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा टोटल अपॉन ए स्क्वायर। एक्स इक्वल टू हमने क्या रखा है? ए कॉस थीटा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर का ए हो जाएगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। तो नीचे बचेगा हमारा ए कॉस थीटा, ऊपर हमारा है ही है ए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे भी आ गया ए कॉस थीटा। ए कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा दिस इज इक्वल टू थीटा एंड प्लस कांस्टेंट। थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। दिस इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू पुट कर दो
तो हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए एंड प्लस कांस्टेंट। अच्छा अब चीज़ हो एक्स इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई है क्या, 1/a साइन इनवर्स एक्स अपान ए लाना है ना, तो 1/a आना चाहिए साइन इनवर्स एक्स अपान ए। डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा माना गया है, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपान ए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए। इसको हमने पुट क्या किया है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, डिफ्रेंशिएट किया हमने थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ए कॉस थीटा हो गया, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए कॉस थीटा डी थीटा, तो डी एक्स की अब हमने ए कॉस थीटा डर गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 माइनस ए स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ बचा हमारे पास एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा जब हमने रखा है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो कैसे यहाँ पर लिख उठा कास स्क्वायर थीटा लिख उठा है, ये रंग गलती हो गई यहाँ पर, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा हमने माना है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया हमने तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अच्छा सही तो लिखा है यहाँ पर 1 कास स्क्वायर थीटा हो गया, इसका स्क्वायर रूट हो गया ए, अब कास स्क्वायर कास हो गया, कास कास कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हो गया, तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इक्वल टू थीटा और थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए के। हमने थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपान ए यहाँ रख दिया, अब हमने यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान ए साइन इनवर्स एक्स अपान ए, यहाँ आ रहा साइन इनवर्स ए गलत लिख उठा है, ए 1 अपान नहीं रहेगा, इसको आप मिटा दीजिए, यहाँ भी गलत लिख उठा है क्योंकि लिखने में मिस्टेक हुई है, और साइन इनवर्स एक्स अपान ए ही है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपान ए एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमने आपको स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आपको बताया जिसमें 6 ये फार्मूले आए, इसके अलावा कुछ और भी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि मैं फिर अगले कुछ और स्पेशल टाइप के फंक्शन आपको बता सकूं और उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है इसको बताता हूँ। इसके बाद जो है हमने आपको 6 फार्मूले से इस 6 स्पेशल इंटीग्रेशन के फार्मूले बताए। अब इसके अलावा कुछ और भी हैं, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, जैसे कुछ स्पेशल टाइप जो है सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस जिनका हमें इंटीग्रल ज्ञात करना है, जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का अगर आ जाए फंक्शन उसको इंटीग्रेट करना हो, ऐसे हो सकता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तीसरा टाइप ऐसे भी आ सकता है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस टाइप का। अगर ये देखिए 3 पद का क्वाड्रेटिक द्विघाती बहुपद,
जो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ स्क्वायर रूट है, वहाँ अपान नहीं। तो इस तरह का फंक्शन अगर आ जाए तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये है कि आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में सबसे पहला आप काम करोगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर निकाल लोगे। अगर 1 है तो कोई बात ही नहीं है, 1 के अलावा कोई और संख्या है तो पहला काम आप करोगे उसको आप बाहर निकाल लोगे। जब बाहर निकाल लोगे तो उसके बाद जो बचेगा, क्या बचेगा, जब इसमें से बाहर निकाल लोगे तो बचेगा ऐसे, इसी को हम बता रहे हैं 1/a। जब बाहर आप निकाल लोगे तो dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एंड प्लस c बाई ए ऐसे बचेगा। अब इसी को आप एक्स स्क्वायर प्लस, ये 6 फार्मूले हैं, 6 में से किसी रूप में हमें बदल दोगे। यानी इसको ऐसा बदलेंगे चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए, चाहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, चाहे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, चाहे, यानी 6 में से कोई ना कोई रूप आएगा। जब आ जाएगा तो ये जब इस रूप में आ जाएगा तो इसी में से कोई ना कोई फार्मूला लग जाएगा। इस तरह से आप इसका इंटीग्रल जो है आसानी से निकाल लोगे। क्लियर? अब ऐसे बात बताने से समझ में नहीं आएगी, बल्कि करके दिखाना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस बेसिस पर, पहले टाइप का, और बाकी जब एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी तो इसमें तो क्वेश्चन आएंगे ही। फिलहाल चूँकि मैं फार्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। आप देख रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है कि नहीं है? है। यहाँ a बराबर क्या है? 9 है, तो 9 को क्या करेंगे? बाहर ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 इंटू एक्स प्लस 5/9 ऐसे हो गया। अब इसी को आप ये 6 में से किसी न किसी रूप में आप बदलेंगे। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9 इंटू एक्स प्लस 5/9 है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, तो 2/3x हो गया। तो प्लस 2 इंटू एक्स है तो एक्स लिख लिया, यहाँ पर हो जाएगा 2/3 लाना है आपको तो लिख दे रहे हैं 2/3 लाना है तो 2 इंटू एक्स 2x इंटू 1/3 कर दे रहे हैं 1/3, यानी 2/3x को हमने क्या लिखा? 2 इंटू एक्स इंटू 1/3 मल्टीप्लाई करोगे 2/3x ही आएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसे हम पूर्णवर्ग बनाना चाहते हैं। आप जानते हो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर है तो x हो गया पहला, a हो गया दूसरा, ये पहला ये दूसरा इंटू 2 होता ही है। तो x का स्क्वायर तो क्या जोड़ेंगे इसमें? 1/3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 1/3 का स्क्वायर घटा देंगे, और प्लस 5/9 पहले से मौजूद है इसे लिख लेंगे। ये तरीका आप 9th क्लास पढ़ चुके हो। अब इतना मिलकर के बन जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस 1/9 हो जाएगा प्लस 5/9। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस 1/9। आप देखो 5/9 को पहले लिख लो, माइनस 1/9 हो गया 9, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/9, ये हो गया प्लस 4/9 हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एंड प्लस
2/3 का होल स्क्वायर। तो इस व्यंजक को हमने ऐसे लिख दिया, आप देख रहे हो, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एक्स स्क्वायर, ये हो गया कैपिटल ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ऐसे बन गया लाइक दिस। हमने बताया था कि छो में से कोई ना कोई रूप बन जाएगा, जहाँ x इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 एंड कैपिटल ए इक्वल टू 2/3 के। दिस इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान, तो हमने इसको बदल लिया, क्या आया, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2/3 स्क्वायर, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/9 और फार्मूला लगा देंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a, ए की जगह पर क्या है, यहाँ देखो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/3 एंड ए इज इक्वल टू 2/3, तो 1/a यानी 1/2/3 tan इनवर्स एक्स अपान ए, एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस 1/3, एक्स प्लस 1/3 अपान ए की जगह क्या है 2/3 एंड प्लस कांस्टेंट के, बस में आ रहे हैं भाई। दिस इज इक्वल टू 1/9, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 tan इनवर्स ऑफ, अभी लघुत्तम ले लो, x प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1/3 है 2/3 एंड प्लस कांस्टेंट के, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 1 3, 3 3 9, तो आ जाएगा 1/6, यहाँ पर हो गया tan इनवर्स ऑफ, क्या हो गया 3x प्लस 1 टोटल अपान, क्या हो गया 3 कैंसिल हो गया 2 एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से इंटीग्रेशन dx अपान 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का हमारा इंटीग्रल जो आया, समाकल आया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 एंड प्लस। बहुत ही इजी है, लेकिन शर्त है कि आपको पूर्ण वर्ग बनाना भी आना चाहिए, जो कि 9th क्लास की है। अब अगर किसी बच्चे को पूर्ण वर्ग बनाना नहीं आता है, स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं आता है, तो आप खुद सोच लीजिए कि क्या इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। अगर किसी बच्चे को ये 6 फार्मूले याद हैं, हमने जो तरीका बताया तरीका भी याद है, मगर वो ये करना नहीं जानता है, तो ये क्वेश्चन क्या लग पाएगा, ये आप खुद सोच लीजिए, क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातें, जो बेसिक बातें हैं, आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं, तब तक मैथमेटिक्स से आपको डर लगेगी। मैथमेटिक्स से मोहब्बत अगर करनी है, मैथमेटिक्स से लगाव करना है, आपको शौक़ पैदा करना है, तो छोटी छोटी बातों को भी जानना ज़रूरी होगा। इस तरीके से मैंने इस टाइप का एग्जाम्पल आपको दिया, ऐसे ही इसे भी लगाया जाएगा, इसे भी लगाया जाएगा। एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चन आएंगे। अब मैं एक टाइप का और बता करके मैं अपने आज के लेक्चर को ख़त्म करूँगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए मिटाने से पहले। अगर फंक्शन हमारा जिसका हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं, जिसका इंटीग्रल मालूम करने वाले हैं, समाकल मालूम करने वाले हैं, कुछ इस तरह का हो, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, या ऐसे हो इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपान स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, या ऐसे हो px प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी और डी एक्स। ये 3 टाइप का हमने और ले लिया। ये 3 स्पेशल टाइप के फंक्शन है जिसका इंटीग्रल ज्ञात करना है, जिसको इंटीग्रेट करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसके पहले जो हमने लिया था उसमें था 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ रूट ए एक्स स्क्वायर, यानी पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर क्या हुआ करता था, 1 हुआ करता था। यहाँ पर पी एक्स प्लस क्यू है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आवे तो आपको पहला काम ये करना है कि पी एक्स प्लस क्यू को जो है हम अंश को ए इंटू डिफरेंशियल ऑफ हर निकालेंगे एंड प्लस बी लिखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 टोटल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। एक एग्जांपल लेते हैं जो पहले टाइप का है। जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.4 तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं एक टाइप का सिर्फ बता दे रहा हूँ, फिर वहाँ बताया जाएगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, अंश को मान लेंगे। क्या मानेंगे, आप देखिए, माना अंश क्या है, अंश बराबर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लेंगे, मान लिया कोई कांस्टेंट a है, इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ddx ऑफ हर क्या है 2x स्क्वायर ddx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड प्लस कोई कांस्टेंट और लिख लेंगे। ऐसे तरीका है। अंश बराबर डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ हर क्या है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट। इसको सॉल्व कर लो, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 4x प्लस a प्लस b। अब क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट तुलना करेंगे तो आ जाएगा इम्प्लाइज दैट 4a, x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 4a है, तो लिखेंगे गुणांकों की तुलना करने पर क्या लिखेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर तो आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 3 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 3/4। और दूसरा क्या आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, 1 भी कॉन्स्टेंट है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1 माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 4 1 द 4 माइनस 3 1/4 आ गया। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, therefore implies that therefore a इज इक्वल टू आ गया, a इज इक्वल टू आ गया 3/4 एंड b इज इक्वल टू आ गया 1/4। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब a की वैल्यू हमने निकाल लिया, b की वैल्यू निकाल लिया इसकी मदद से। अब हम क्या करेंगे, therefore इसको हम i मान लेते हैं, therefore i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब 3x प्लस 1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे a इंटू जो आया है, क्या आया है a इंटू डी बाई डी एक्स का आया 4x प्लस 1 एंड प्लस b टोटल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a बराबर क्या आया 3/4 4x प्लस 1
एंड प्लस बी बराबर क्या आया है 1/4 टोटल अपान 2x² + x + 1 dx के। अब यहाँ पर आप देख रहे हो अंश में दो पद हैं तो दो भिन्न बना लेंगे हम। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 4x + 1 टोटल अपान 2x² + x + 1 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 dx अपान 2x² + x + 1। 3/4 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 अपान 2x² + x + 1 dx एंड प्लस 1/4 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 2x² + 1 x + 1। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा I1, ये हो गया हमारा I2। एक इंटीग्रेशन इसका करना है, एक इसका करना है। ठीक, तो आप चाहे इसको अलग अलग लिख करके कर लो या डायरेक्ट यहीं पर कर लो। हम डायरेक्ट यहीं पर कर दे रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 3/4। अब देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है, नीचे वाला यानी हर को डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो पिछले एक्सरसाइज में आप इस तरह क्वेश्चन कर चुके हो। अगर अंश जो है हर का डिफरेंशिएशन हो तो उसका इंटीग्रल जो होता है log ऑफ हर हो जाता है। दिस इज इक्वल टू log ऑफ हर यानी 2x² + x + 1। ये फार्मूला है, ये तो फार्मूला है। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगा सकते हो। क्या, पुट 2x² + x + 1 = 2। ठीक है, डिफरेंशिएट करो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूरी एक्सरसाइज आप लगा चुके हो। आप लगाओगे तब भी यही आ जाएगा। एक तरीका तो हो गया कि डायरेक्ट फार्मूला से हमने लिख दिया। क्या बताया कि अगर अंश हर का डिफरेंशिएशन हो तो उसका इंटीग्रल जो होगा log ऑफ हर होगा। ये तो तरीका जुबानी हो गया। और दूसरा तरीका है कि आप जो है अंश को t मान लो, हर को t मान लो, डिफरेंशिएट करो तो ऊपर वाला आ जाएगा। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाओगे तब भी यही चीज़ आ जाएगी। चलिए, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट 1/4। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन dx अपान 2x² + x + 1 है। अभी हमने जो इसके पहले जो एग्जांपल लिया था बिल्कुल उसी तरीके से है। ऊपर dx है, नीचे ax² + bx + c है। तो क्या हमने बताया था कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर ले लेंगे। तो बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x² + x/2 + 1/2। अब क्या करेंगे इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे ताकि ये जो 6 फार्मूले हैं 6 में से कोई ना कोई रूप आ जाए। चलिए करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए x² + x/2 + 1/2, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है तो लिखेंगे x² + 2 × x × 1/4। यानी बीच वाले पद को हमने ऐसे लिख दिया 2 × x × 1/2। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 ही तो आएगा। मान में तो कुछ फर्क होना नहीं चाहिए और हमारा काम भी बन जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये पहला a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर में पहला है हमारा x और दूसरा है 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 1/4 का स्क्वायर घटाएंगे और प्लस 1/2 पहले से है उसको भी लिख लेंगे। ये तरीका है। दिस इज इक्वल टू, अब ये तीनों मिलकर के बन गया x + 1/4 होल स्क्वायर -1/16 + 1/2 के। दिस इज इक्वल टू x + 1/4 होल स्क्वायर और -1 अपान ये कितना हो जाएगा 8 × 8 = 8 × 2 = 16
7/16 हो जाएगा प्लस 7/16। दिस इज इक्वल टू x + 1/4 होल स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारी ये आ गई। दिस इज इक्वल टू 3/4 log ऑफ मॉडुलस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड प्लस 1/8 इंटू इंटीग्रेशन dx अपान ये कितना बन गया, यही x + 1/4 होल स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7/4 होल स्क्वायर। ये हमारा ए बन गया। दिस इज इक्वल टू 3/4 log ऑफ मॉडुलस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड प्लस 1/8। अब देखो इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐसे बन गया। यहाँ पर हमने बताया था कि ये जो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस जो हैं, जो हमने एग्जाम्पल में लिया है, उसको जब आप सॉल्व करोगे जिस तरीके से हमने बताया है, तो इसमें से कोई ना कोई एक रूप आ जाएगा और उसके बाद फिर ये फार्मूला उसमें हम लगा देंगे। वहाँ देख लो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये पूरा x है, ये पूरा a है। तो 1/a हो जाएगा 1/√7/4 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a, x प्लस 1/4 ये पूरा x है अपान a √7/4 एंड प्लस कांस्टेंट। कुछ कटे तो काट दो, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8, 1/2√7 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3/4 log ऑफ मॉडुलस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा 1/2√7 tan इनवर्स ऑफ, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 4x प्लस 1 अपान √7 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ 4 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का इंटीग्रल हमने ज्ञात कर लिया। तो आज हमने आपको 6 स्पेशल फंक्शन बताए, फार्मूला बताए, इनका हमने डेरिवेशन किया, इनका प्रूफ किया। इसके अलावा 6 और स्पेशल फंक्शन बताए और उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यानी उनका इंटीग्रल कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको ये समझाने की कोशिश किया, एग्जाम्पल भी दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसी को प्रैक्टिस करिएगा ताकि एक्सरसाइज 7.4 को करने में कोई दिक्कत ना आए। क्लियर।